नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। साथ की बड़ी बात के साथ में रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है आज दिन भर खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में फंसे 50 छात्रों को एयरलिफ्ट करेगी शिवराज सरकार। आज इंफाल से लाए जाएंगे गुवाहाटी, फिर दिल्ली लाकर भोपाल इंदौर करेंगे रवाना। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी। आज छिंदवाड़ा में नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। प्रदेश के सभी जिलों में की जाएगी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। पानेश्वरी जयंती महोत्सव समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के करीब 2000 सहकारी कर्मचारी आज नवा रायपुर में देंगे धरना। नियमितीकरण समेत कई मांगे। इधर एमपी में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं में अव्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। आज रेलवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रायपुर रेलवे स्टेशन में नहीं रुकेगी एक भी ट्रेन। और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरा करेंगे। तो इसके साथ ही बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहनन 3 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। तो वहीं बजरंग दल आज देश भर में हनुमान चालीसे का पाठ करेगा। आज तड़के सुबह अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 4.3 रही। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होना है। तो वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारतीय टीम में केएल राहुल की जगह ईशान किशन को मौका दिया गया है। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे मणिपुर में फंसे छात्रों की वापसी की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि छात्रों को लाने आज मध्य प्रदेश सरकार विमान भेजेगी। दोपहर करीब 3 बजे इंफाल से ये विमान उड़ेगा और विमान में 24 छात्रों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। इंफाल से गुवाहाटी और फिर दिल्ली ये छात्र आएंगे और उसके बाद दिल्ली से फ्लाइट के जरिए ग्वालियर ये छात्र आएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पे मणिपुर में फंसे छात्रों को वापस लाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इंफाल से गुवाहाटी के बाद दिल्ली ये छात्र आएंगे और उसके बाद आपको बता दें कि फ्लाइट के जरिए ग्वालियर ये छात्र आएंगे। मुरैना से बड़ी खबर, जहां पे लेपा हत्याकांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और दोनों बदमाशों के बीच यहां पे मुठभेड़ भी हुई। आरोपी अजीत सिंह तोमर के पैर में गोली लगी है। लेपा हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं दोनों बदमाशों पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। महुआ थाना इलाके के उसेट घाट का ये पूरा मामला है। बता दें कि लेपा हत्याकांड में अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुरैना की ये तस्वीरें हैं, जहां पे लेपा हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और दोनों बदमाशों के बीच यहां पे मुठभेड़ हुई, जिसके बाद आरोपी जो अजीत है उसके पैर में गोली लग गई थी। ये भी बता दें कि लेपा हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं ये दोनों बदमाश, जिन पे 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। महुआ थाना इलाके के उसेट गांव का ये पूरा मामला है। लेपा हत्याकांड में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पे ट्रैक्टर से टकराया है रेल का इंजन। फाफाजी वॉलेटियर लाइन में ये टक्कर हुई है ट्रैक्टर से। आपको बता दें मेगा ब्लॉक का काम यहां पे चल रहा था, जिसमें ये ट्रैक्टर लगा हुआ था और रेल के इंजन से टकरा गया। हादसा टल गया, कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही। अधिकारी पुष्टि करने से अभी फिलहाल यहाँ पे बच रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो रायपुर से इस वक्त की ये खबर, जहां पे ट्रैक्टर से रेल का इंजन टकरा गया। फाफाडी
वॉलेटियर लाइन जो है वहां पे ट्रैक्टर से ये टक्कर हुई है। मेगा ब्लॉक का काम यहाँ पे चल रहा था जिसमें ट्रैक्टर लगा हुआ था और ये रेल इंजन से टकरा गया। ये अच्छी बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अभी अधिकारी जो हैं वो आधिकारिक पुष्टि करने से यहाँ पे बच रहे हैं। भोपाल से खबर जहां पे एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन स्थगित हो गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। नियमित कर्मचारियों को वेतन का 90% देने की मांग पर यहाँ पे सहमति बन गई है। ये भी बता दें कि 20 दिन के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन को अभी फिलहाल स्थगित किया है। तो नियमित कर्मियों को वेतन का 90% देने पर यहाँ पे सहमति बन गई है मुलाकात के बाद, और 20 दिन के लिए हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल अभी फिलहाल स्थगित हो गई है। तो इधर नवर रायपुर के उपवारा समेत 5 गांव में बिजनेस कॉरिडोर बनाया जाना है, लेकिन यहां के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार को नवर रायपुर डेवलप अथॉरिटी भवन में जन सुनवाई रखी गई है। इसमें आवास एवं पर्यावरण के विशेष सचिव जनक पाठक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त सचिव अधिकारी जितेंद्र शुक्ला, एनआरडीए की सीईओ किरण कौशल समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं सुनवाई के दौरान किसानों ने बिजनेस कॉरिडोर के लैंड यूज बदलने को लेकर आपत्ति जताई है। जन सुनवाई समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सुनवाई के दौरान सभी किसानों को बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के आने से उन्हें कैसे उनका फायदा होगा। नया रायपुर परियोजना की जो सेक्टर 23, 24, 34, 35 और 40 का जो लैंड यूज है वो आज के समय में आवासीय और आपका सड़क मार्ग इत्यादि है। वो आज लगभग 250 किसान लोग आए थे और उनकी सबकी बातों को हम लोगों ने इसको सुना और इस परिवर्तन से उनको क्या लाभ होगा उसको हम लोगों ने सिलसिलेवार बताया। हमन खेत बेच चुके हैं, हमन किसान हैं, तो हमार मन के मांग इसकी पुनर्वास। हमार जमीन ला हमन शुद्ध किसान हैं, 590 में खरीदे है, अभी ते है 5 करोड़ में बेचा था, तेकर हिस्सा राशि हमारा मिलना चाहिए। हमारी मांग है, हमको सबसे पहले बात पुनर्वास विभाग का जो घोषणा की हो उसको मिलना चाहिए तत्काल, ताकि हमको कुछ राहत मिल सके। वही हम लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्यों आप जमीन एक्वायर कर रहे हो, क्या करके उसने मना कर दिया कि हम एक्वायर नहीं कर रहे हैं, जमीन का मालिक आप हो, आप ही रहोगे। हमने कहा कि फिर बुलाए क्यों गया? बोल रहे हैं कि हम बुला के जो है आप लोगों का जो है डेवलप करना चाह रहे हैं वहाँ एरिया को। किसान न्याय चाहते हैं, नीतिगत फैसला हो। किसान नया रायपुर के निर्माण में कभी किसानों ने ये नहीं कहा कि नया रायपुर बनने नहीं देंगे। खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां पे शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की काफी अहम बैठक ही मानी जा रही है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पे यहाँ पे मोहर लगेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे राजनांदगांव जिले के ग्राम सिंघोला पहुंचेंगे, जहां मिनी स्टेडियम में आयोजित मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे बेमेतरा जिले के पिंभोरी तहसील के हंसा गांव वो जाएंगे। यहाँ पे वो हाई स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज की तरफ से आयोजित प्रदेश स्तरीय संत गाडगे जी जयंती और सामाजिक महाधिवेशन में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में नारी सम्मान योजना लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस ने अपने प्रदेश में अपनी सरकार बनने पर इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में आज नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग करेंगे और इसके बाद प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को योजना का फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाकर एक रसीद भी दी जाएगी जो जिलों के कांग्रेस कार्यालय में जमा होगी। कार्यक्रम में सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में योजना को लेकर सज्जन सिंह वर्मा, दीपक जोशी और विभा पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
बीजेपी नेता दीपक जोशी और पूर्व विधायक राधेलाल बघेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश संगठन को और ज्यादा मजबूती देने का इरादा कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश में लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले हमारा पूरा फोकस संगठन को पूरी तरीके से सशक्त और मजबूती देने का है और हर एक मोर्चे पर कांग्रेस मजबूत हो सके, इसके लिए बूथ, मंडलम और सेक्टर स्तर पर लगातार काम भी किया जा रहा है, जिससे विधानसभा चुनावों में बीजेपी के संगठन को टक्कर दी जा सके। कांग्रेस सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, ढेर सारे विंग हैं। उन विंग में मैं समझता हूँ प्रदेश स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और सभी सक्रिय हैं। आप देख रहे हैं ज़मीन पर, तो हम संगठन की मजबूती के साथ, इतनी मजबूती के साथ उभर कर सामने आए हैं मध्य प्रदेश में। दीपक जोशी के बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी में घमासान मच गया है। केंद्रीय नेतृत्व व पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश यहां पे कर रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने सिंधिया समर्थकों की घर वापसी को लेकर कहा है कि अब बिकाऊ और गद्दार नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद है। के मिश्रा ने यह दावा किया है खुद उनसे और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से कई ऐसे विधायक और मंत्री संपर्क कर रहे हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में चले गए थे। के मिश्रा का यह भी कहना है कि सिंधिया समर्थक माफी मांगने को भी तैयार हैं, लेकिन अब उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। इधर बीजेपी में सिंधिया को लेकर मचे कलह पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि संगठन अपना काम कर रहा है, समय पर सब ठीक होगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी वापसी पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है, मगर जो बिका हुआ है उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद होंगे। ये एक कार्यकर्ता की आवाज़ है। पर कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, ये तो मत पेटियों में बंद जब उनका मत हो जाता है तब स्पष्ट होता है। चुनाव के पहले सब वो बीजेपी की पहचान है, देशभक्ति, निरंतर कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब कार्य जो संगठन के हैं वो करते रहेंगे और हम सब उसमें सम्मिलित हैं। जगदलपुर में भाजपा नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। तेंदुपत्ता संग्रहण में अनियमितताएं बरतने का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि भाजपा के शासन में 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही थी, जबकि कांग्रेस के शासन में 10 से 11 लाख मानक बोरा ही खरीदी हो रही है। केदार ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा सीसीएफ कार्यालय का घेराव भी करेगी। वहीं भाजपा के आरोप पर कांग्रेस नेता और सांसद दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में 2500 रुपए मानक बोरा में खरीदी होती थी, जबकि कांग्रेस के शासन में 4000 रुपए मानक बोरा का भुगतान किया जा रहा है। कमीशनखोरी वाली योजनाओं को भूपेश सरकार ने बंद कर दिया है। पूरे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 तक 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद मात्र 10 लाख 11 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2500 रुपये मानक बोरा देते थे और हम लोग अभी 4000 रुपये दे रहे हैं। अब इनके पास तो मुद्दा है ही नहीं, कभी तो विधायक कार्यालय घेराव करेंगे, कभी तो और किसी कार्यालय घेराव करेंगे। अच्छा है, कार्यालय घेराव करते रहे। हम तो चाह रहे हैं ये आने वाला समय 15 साल तक ऐसी कार्यालय घेराव करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। केरल जैसे हालात भोपाल के भी हैं, ये उन्होंने कहा। भोपाल में भी बढ़ रहे हैं लव जिहाद के मामले, लड़कियों के साथ लड़कों को भी बरगलाया जा रहा है। सच्ची घटना पर बनी है द केरल स्टोरी फिल्म। अमीर लोगों को इस फिल्म को दिखाने आगे आना चाहिए, युवाओं को द केरल स्टोरी फिल्म दिखाना चाहिए। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बार फिर से बड़ा बयान यहाँ पे सामने आता है। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि केरल जैसे हालात भोपाल के भी हैं। भोपाल में भी लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लड़कियों के साथ लड़कों को भी बरगलाया जा रहा है। सच्ची घटना पे फिल्म बनी है द केरला स्टोरी, ये भी उन्होंने कहा। अमीर लोगों को इस फिल्म को दिखाने आगे आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को द केरला स्टोरी फिल्म दिखाना चाहिए। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है।
हमारे पास इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। लड़कों को भी इसमें बरगलाकर फुसलाकर उनको लिया जाता है। का खबर रायपुर से बता दें, जहां पे पटरी में इंटरलॉकिंग का काम लगातार जारी है। आज भी कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चलेंगी। आपको बता दें कि आज रायपुर रेलवे स्टेशन में यहाँ पे ब्लॉक रहेगा, पूरी तरीके से ब्लॉक रहने वाला है। उरकुरा रेलवे स्टेशन में कई ट्रेनों का ठहराव रहेगा, जिसकी वजह से रेलवे के सिस्टम ने यात्रियों को बेहाल कर दिया है। यात्रियों की परेशानी यहाँ पे बढ़ गई है, जिसको देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0771 225 2500। इस पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी जो है वो ट्रेनों की ले सकते हैं। तो लगातार इंटरलॉकिंग का काम जो चल रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 0771 225 2500। तो आज भी कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई ट्रेनें देरी से चलेंगी, जिसको देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है 0771 22 52500। तो पटरी में इंटरलॉकिंग का काम जारी है। यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। आज रायपुर रेलवे स्टेशन पे कोई भी ट्रेन नहीं ठहरेगी और कुरा रेलवे स्टेशन में कई ट्रेनों का ठहराव किया गया है। लगातार यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटरी में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कई ट्रेनें रद्द हैं तो कई एक्सप्रेस ट्रेनें लेट चलेंगी। ये ट्रेनें 7 से 8 घंटे देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो आज कैंसिल रहेंगी और लगातार यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, रेलवे का जो 2 मेजर काम यहाँ पे चल रहा था, नॉन इंटरलॉकिंग का और 7वें प्लेटफॉर्म को जोड़ने का, उसका फाइनल स्टेज आ गया है आज। और आज का अपडेट सबसे बड़ी बात यह है कि 9 बजे के बाद रायपुर स्टेशन नो ट्रेन का जोन आ जाएगा, मतलब कोई भी ट्रेन को स्टेशन में घुसने नहीं दिया जाएगा। 9 बजे से मेगा ब्लॉक, जो एक्चुअल मेगा ब्लॉक होना चाहिए, वो हो जाएगा शुरू हुआ। और जिस वजह से देख रहे अभी कुछ ट्रेनें हैं, यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 9 बजे के बाद स्टेशन में कोई भी ट्रेनें मौजूद नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि दोनों तरफ, अप और डाउन तरफ, दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो मेन लाइन से पटरियों को जोड़ने का काम वो किया जाएगा, क्योंकि ये मेजर काम होता है यहाँ। और इसी के तहत उरकुरा और सरोना में ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ पे ट्रेनों को रोका जा रहा है। और आपको बता दूं कि यात्रियों से भी लगातार आप देखेंगे कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही है। स्टेशन में हेल्प यूनिट लगाई गई है, यहाँ तक कि रायपुर के अलावा नागपुर और बिलासपुर के टीटी स्टाफ को भी बुलाया गया। कुछ पैसेंजर से बात करते हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को, ट्रेनें जो लेट चल रही है, सब आप बताइए। कोई परेशानी नहीं भैया, आगे जाओ। 1 घंटा लेट है। तो ये कितना दिक्कत होती है, इंतजार करना पड़ रहा है। वो तो है, बच्चों को लेके मतलब बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, ये आपको बता दूं कि ये अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और गुड़ियारी की तरफ ही 7वां प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा जो वाल्टेयर लाइन होती थी, विशाखापट्टनम लाइन, उसका भी दोहरीकरण का कार्य, ये तीनों चारों काम एक साथ किए जा रहे हैं यहाँ, जिसके चलते ये मेगा ब्लॉक लिया गया है। चूंकि अभी आउटर एरिया में काम चल रहा था, इसलिए कुछ ट्रेनों को अलाउ किया जा रहा था, लेकिन 9 बजे के बाद आज से कोई ट्रेनों को अलाउ नहीं किया जाएगा। और 9 बजे के बाद देखना होगा कि यात्रियों की परेशानी कब कम होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो काम चल रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा खमियाजा यात्रियों को ही भुगतना पड़ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।